मेरे साथियों, जोहार क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। सभी को राधे राधे, जय जोहार दोस्तों, राम राम और सत श्री अकाल दोस्तों, वालेकुम सलाम दोस्तों। आज जो बात करने वाले हैं दोस्तों, राजस्थान के इतिहास के बारे में बात करने वाले और इतिहास में मेवाड़ रियासत के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। मेवाड़ रियासत के बारे में हम बात करने वाले, लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सामान्य जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। आज की जो मोटिवेशन लाइन, हम मेवाड़ का राजवंश पढ़ रहे हैं तो दोस्तों मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड एक मोटिवेशन लाइन है दोस्तों। लाइन है कि रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम राणा के वंशज है, हार तो हमें स्वीकार ही नहीं दोस्तों। अगर जंग लाजमी है दोस्तों तो लश्कर नहीं देखे जाते, और जो तैयारी करने वाला वो कभी अपनी परिस्थिति को नहीं कोसता दोस्तों। इस बात को ध्यान रखना, तो आपको अपनी परिस्थिति को नहीं कोसना है। और आइए मेरे साथ मेवाड़ के इतिहास के बारे में जानेंगे दोस्तों आज, और हम सामान्य जानकारी को लेकर चलने वाले हैं। इसके बाद हम मेवाड़ के जो भी राजा होंगे दोस्तों, उन राजाओं के बारे में हम लोग जो बात करने वाले, सीधा जो फैक्ट बात करें, ना कि यहाँ पर कोई मतलब नेतागिरी वाला काम नहीं किया जाएगा, समझ लें। भाषण अपने जो फैक्ट बात करेंगे, जो हमारे एग्जाम में आ रहा है उसी के ऊपर चर्चा करेंगे, बाकी बाइकआउट कर देंगे, बाकी हमको ज्ञान लेना वो बाद में ले लेंगे, है ना, समझ गए। चलो ठीक है, आइए मेरे साथ मेवाड़ का इतिहास दोस्तों। जब हम राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं दोस्तों, इतिहास जब पढ़ते हैं इस समय राजस्थान के अंदर, यहाँ पर जब इतिहास लिखा है उस समय रियासत कितनी थी दोस्तों। सबसे पहले ये बात आती है कि जब हम इतिहास पढ़ने बैठते हैं तो यहाँ पर जब किसी भी रियासत का इतिहास पढ़ेंगे, इससे पहले किस रियासत पर ऐसी कौन सी कितनी रियासतें थी और किस रियासत पर किस राजवंश ने शासन किया, इसका भी अध्ययन करना पड़ेगा, तो ही तो हमें पता लगेगा। हम जैसे मेवाड़ पढ़ रहे हैं और हमें पता ही नहीं मारवाड़ में कौन राजवंश बैठा है, मारवाड़ रियासत थी कि नहीं, इतिहास लिखा गया स्वतंत्रता से पहले थी कि या स्वतंत्रता के बाद में, ये तो जानना पड़ेगा ना। तो आइए मेरे साथ, अगर देखा जाए दोस्तों सामान्य जानकारी के हिसाब से देखा जाए, सामान्य जानकारी में देखा जाए दोस्तों कि यहां पर उस समय राजस्थान के अंदर 19 रियासतें दोस्तों, क्या थी, 19 रियासतें। रियासतें कितनी थी ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर रियासतें कितनी थी राजस्थान में उस समय राजा महाराजाओं के शासनकाल में 19 रियासत थी। कितनी रियासत थी मेरे दोस्तों, 19। यहां पर दोस्तों 19 रियासत के अलावा 3 ठिकाने थे दोस्तों। ठिकाने कितने ठिकाने थे, 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे दोस्तों, 3 ठिकाने। और यहां पर उस समय दोस्तों ठिकानों के बाद देखा जाए, यहां पर उस समय ठिकाने के बाद उस समय यहां पर केंद्र शासित प्रदेश एक था दोस्तों। अब देखो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था दोस्तों, अजमेर मेरवाड़ा कौन सा था दोस्तों, अजमेर मेरवाड़ा। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था हमारा, अजमेर मेरवाड़ा था। कौन सा था, अजमेर मेरवाड़ा। अब इधर देखना दोस्तों, हमारे जो 3 ठिकाने थे, ठिकाने कौन कौन से थे, तो ध्यान रखना दोस्तों 3 ठिकाने। एक तो था लावा दोस्तों, एक था नीमराणा दोस्तों, और एक था कुशलगढ़ दोस्तों। ये जो कुशलगढ़ आता था मेरे दोस्तों, मेरे जीवड़ो, ये कुशलगढ़ जो आता था बांसवाड़ा के अंदर आता था। कहां पर आता था, बांसवाड़ा, है ना। नीमराणा जो आता था वो अलवर के अंदर आता था। किसके अंदर आता था उस समय, अलवर, है ना, अलवर के अंदर आता था। और लावा जो आता था दोस्तों, पहले ये था दोस्तों जयपुर रियासत का राज्य, जयपुर रियासत का या जयपुर राज्य का ठिकाना था, लेकिन वर्तमान में ये टोंक के अंदर है दोस्तों। वर्तमान में कहां पर है ये, टोंक के अंदर। इस बात का भी ध्यान रखना आपको, वर्तमान में ये कहां पर है दोस्तों, टोंक के अंदर है। पहले जयपुर रियासत का एक ठिकाना था नीमराणा खेरतल तिजारा। अभी नीमराणा खेरतल तिजारा अलवर बन गया, तो ध्यान रखना दोस्तों कि खेरतल अलवर से जो नया जिला एक बना नीमराणा खेरतल तिजारा, तो ये वर्तमान नए जिले के हिसाब से आ जाएगा दोस्तों, खेरतल तिजारा के अंदर आ जाएगा नीमराणा, है ना। किसके अंदर आ जाएगा, खेरतल तिजारा। इस बात को भी ध्यान रखना, गांठ बांध के ध्यान रखना दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अब जो मेरे दोस्तों बात आती है 19 रियासत,
क्या सर तुम्हें याद है? मुझे तो याद है। हमें भी याद कराओ, तुम्हें भी यूं याद हो जाएगी। इधर आओ, इधर आ जाओ, फटाफट आ जाओ, कहीं नहीं जाना आपको, धुआंधार में पढ़ाऊंगा आपको, 1 नंबर का कंटेंट दूंगा। और 19 रियासतें कौन सी दोस्तों? 19 रियासतें। हम जो बात करेंगे सबसे पहले, सबसे राजस्थान की अगर सबसे प्राचीन रियासत थी दोस्तों तो वो मेवाड़ रियासत थी। कौन सी रियासत थी? मेवाड़ रियासत। अगर राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी तो वो कौन सी थी दोस्तों? मेवाड़ रियासत। कौन सी रियासत थी? मेवाड़ रियासत, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत। मैं लिखता हूं यहां पर, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत ये कौन सी थी दोस्तों? तो ध्यान रखना, ये थी हमारी मेवाड़। 566 ईस्वी में इस रियासत की स्थापना की जाती है, मेवाड़ की स्थापना की जाती है ना। आगे चलते हैं, आगे जो बात करते हैं, मेवाड़ रियासत के बाद एक रियासत और आती है दोस्तों कि मेवाड़ रियासत, और मेवाड़ रियासत के बाद आ जाएगी दोस्तों मेवाड़ या उदयपुर। ये हम साथ में लिख देंगे, मेवाड़ या उदयपुर। चलो ठीक है। अब जो बात करते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और जो बात आती है प्रतापगढ़। कौन सा आ जाएगा दोस्तों? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ की स्थापना दोस्तों प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी, न कि महाराणा प्रताप के द्वारा की गई थी, है ना। डूंगरपुर की स्थापना बासिया भील के द्वारा, बासिया भील के नाम पर इसका जो नाम पड़ा था वो बांसवाड़ा पड़ा था। डूंगरपुर का जो नाम है डूंगरिया भील के नाम पर रखा गया है ना दोस्तों। अब इधर देखो, ये ऐसी रियासत है जहां पर किसने शासन किया दोस्तों? गोहिल वंश ने शासन किया। किस वंश ने शासन किया? गोहिल वंश ने शासन किया। किस वंश ने शासन किया दोस्तों? गोहिल वंश। अब ध्यान रखना दोस्तों, अब क्या ध्यान रखना है कि डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के जो भी शासक थे वो लगाते थे दोस्तों, क्या लगाते थे? महारावल लगाते थे। क्या लगाते थे? अपने जो उपाधि धारण करते थे वो उपाधि क्या लगाते थे दोस्तों? महारावल। क्या लगाते थे? महारावल। इस बात को ध्यान रखना। और मेवाड़ के जो भी राणा थे दोस्तों वो कौन सी उपाधि धारण करते थे? तो वो जो उपाधि धारण करते थे महाराणा की। कौन सी उपाधि धारण करते थे? महाराणा की। ये जो हिस्ट्री है दोस्तों, ये जो इतिहास मैं आपको इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूं कि जो जीरो लेवल का 10वीं 11वीं 12वीं का जो बच्चा देख रहा है उसको भी समझ में आ जाएगा, है ना। न कि हमें ज्ञान नहीं फैलना। इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। 3 रियासतें ये होगी दोस्तों, 1 नंबर 2 3 और 4 रियासतें ये होगी। अब जो बात आती है दोस्तों 4 रियासतें ये होगी, हमें तो 19 करनी है सर, 19 के 19 पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। अब जो रियासतें आती है दोस्तों कौन सी आ जाती है? एक आ जाती है दोस्तों जोधपुर, मारवाड़, मारवाड़, या इसी को हम कहेंगे दोस्तों जोधपुर। एक आ जाएगी बीकानेर, और एक आ जाएगा दोस्तों किशनगढ़। क्या आ जाएगा? किशनगढ़। 3 ऐसी रियासतें, राजस्थान की 3 ऐसी रियासतें जहां पर राठौड़ राजवंश ने शासन किया दोस्तों। किसने शासन किया? तो राठौड़ राजवंश ने शासन किया। राठौड़ राजवंश ने शासन किया। राजस्थान की 3 रियासतें जो एक साथ मैंने लिखी है, देखो दोस्तों 4 हो गई, 4 2 4, यहां पर टोटल हो जाएगी 7, मतलब 5 6 और 7 रियासतें हमें याद होगी। हमें 19 याद करनी हो जाएगी 19, बट डोंट वरी। इधर देखो मारवाड़, जोधपुर एक ही है, बीकानेर और किशनगढ़, इन तीनों मतलब तीनों जगह पर शासन के। जोधपुर से अलग हुआ था किशनगढ़, किशनगढ़ से मतलब अलग हुआ था अजमेर वाला भाग से, जो अलग हुआ था वो किशनगढ़ दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर 3 रियासतों पर राठौड़ ने शासन किया और 4 रियासतों पर गोहिल वंश ने शासन किया, जिसमें यहाँ के शासन किया था। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब जो बात आती है कि एक जो और है, जिस और बात करते हैं दोस्तों आमेर या जयपुर। आमेर या जयपुर, यहां पर जो शासकों ने शासन किया उन शासकों को कहते थे कछवाहा शासक। कौन से शासक? कछवाहा राजवंश। कछवाहा राजवंश ने शासन कहां पर किया? ध्यान रखना, आमेर जयपुर के ऊपर। ठीक है, 8 हो गया। 8 के बाद हम चलेंगे 9 दोस्तों। कहां पर चलेंगे? 9 की ओर। 9 इसके बाद दोस्तों बूंदी। कौन सी आ जाएगी? बूंदी।
बूंदी से ही अलग हुआ था कोटा, और कोटा से ही अलग किया गया था झालावाड़ अंग्रेजों के द्वारा अपने स्वार्थ के लिए। दोस्तों राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत। अगर राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत वो कौन सी थी दोस्तों? तो ध्यान रखना, वो थी हमारी जोधपुर। कौन सी थी दोस्तों? जोधपुर, है ना। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, जरूर बताना। हिस्ट्री की क्लास ले रहा हूं मैं, आ रहा है नहीं आ रहा है ना। इधर देखना, 9 हो गए, 9 के बाद 10 आएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा? 10, 10 के बाद 11, है ना। कि बूंदी, कोटा, झालावाड़, अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए रियासत बनाई थी झालावाड़, कोटा से अलग कर। यहां पर हाड़ा शासकों ने शासन किया दोस्तों, हाड़ा शासकों ने शासन किया। हाड़ा शासकों ने क्या किया था दोस्तों? शासन किया था। यहां पर हाड़ा शासकों ने शासन किया था। और जो बात आती है राजस्थान की, अगर सबसे नवीनतम रियासत, राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत, तो वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? जो अंग्रेजों द्वारा बसाई गई थी, वो हो जाएगी झालावाड़। 11 हो गए। इसके बाद बात करते दोस्तों 12 और 13, एक आ जाएगी दोस्तों जैसलमेर। जैसलमेर के बाद आ जाएगा दोस्तों करौली। जैसलमेर के बाद आ जाएगी करौली। इधर देखो दोस्तों, यहां पर 2 रियासतें हैं। इन 2 रियासतों पर यदुवंश या यादव राजवंश ने शासन किया। किसने शासन किया? यादव राजवंश ने शासन किया दोस्तों। ध्यान रखना, जैसलमेर के जो भी शासक थे वो लगाते थे दोस्तों सिंह, और करौली के जो भी शासक थे वो लगाते थे पाल। ऐसा बताया जाता है कि सिंह है जो, मतलब जो सिंह जो शब्द है वो किससे संबंधित? शेर से संबंधित है, इसीलिए ये करौली वाले सिंह नहीं लगाते दोस्तों, है ना। तो ये करौली वाले पाल इसीलिए लगाते थे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो संबंध है गाय से, गायों से है, और गाय जो पालने का कार्य किसके द्वारा किया गया? तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था। इसीलिए ये अपने नाम के आगे, मतलब करौली के जो भी शासक होंगे, मदन पाल, ऐसे आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों, तो आगे अपने नाम के अंदर क्या लगा? आगे क्या लगाते? पाल लगाते थे। अब जैसलमेर, करौली, यहाँ पर किसने शासन किया? यादव राजवंश ने शासन किया दोस्तों। 13 हो गई, है ना। 13 के बाद बात करेंगे दोस्तों 14, 15, है ना। भरतपुर और धौलपुर दोस्तों, भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर, ये ऐसी रियासतें दोस्तों जहां पर जाट राजवंश ने शासन किया। किसने किया? ये जाट रियासत थी, जाट रियासत। जाट रियासत पूछी जाए आपसे तो वो कौन सी हो जाएगी? भरतपुर और धौलपुर। इसके बाद दोस्तों देखा जाए तो इसके बाद जो बात कर दी जाती है हमारी कि 16, 17, 18 और 19 दोस्तों, है ना। तो ध्यान रखना, एक रियासत टोंक, कौन सी रियासत? टोंक, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत वो थी दोस्तों टोंक। कौन सी थी? टोंक। कौन सी थी? टोंक, है ना। ध्यान रखना। इसके बाद देखा जाए दोस्तों तो एक रियासत थी शाहपुरा। कौन सी रियासत थी दोस्तों? शाहपुरा। कौन सी रियासत थी? शाहपुरा। राजस्थान की पहली रियासत, राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने उत्तरदायी शासन की मांग की थी दोस्तों, शासन की मांग की थी। इस बात को भी ध्यान रखना, है ना। एक बार देख लो, 2 रियासतें में और देख लेता हूं, एक बार देख लो आप, है ना। ध्यान रखना, एक रियासत हो जाएगी दोस्तों सिरोही। कौन सी हो जाएगी? सिरोही। यहां पर सिरोही में देखा जाए दोस्तों कि सिरोही में देवड़ा राजपूतों ने शासन किया। किसने किया? देवड़ा राजपूतों ने शासन किया था दोस्तों। किसने किया था? देवड़ा राजपूतों ने। एक रियासत और है दोस्तों, उस रियासत का नाम है अलवर। कौन सी रियासत है? अलवर। 19वें नंबर की जो रियासत दोस्तों अलवर है,
यहाँ पर नरुका वंश ने शासन किया था। एक बार प्रश्न आया था कि नरुका वंश ने कहां पर शासन किया, कहां पर शासन किया, किसी को नहीं आया था दोस्तों उस समय, क्योंकि पहले लोग ध्यान नहीं देते थे, सीधे जो लोग होते थे वो मेवाड़, और मेवाड़ की उत्पत्ति कैसे हुई ये वगैरह और शासक। लेकिन नरुका वंश ने जो शासन किया था दोस्तों वो कहां पर किया था, अलवर। अब पूछा जाएगा, बच्चों का बेस ही तो ये है कि इसको पता ही नहीं देवराव ने कहां पर शासन किया, इसको पता ही नहीं कछवाओं ने कहां पर शासन किया, और इन बच्चों को ये भी नहीं पता खाड़ाओं ने कहां पर शासन किया दोस्तों। अब यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारात, झालावाड़, एक जिला और जोड़ दिया जाता, ये हो जाएगा हड़ौती प्रदेश, जयपुर वाला ढूंढाड़ प्रदेश हो जाएगा, ये गोडवाड़ प्रदेश हो जाएगा दोस्तों, ये मेवाड़ प्रदेश हो जाएगा। इसके ऊपर भी बात करेंगे, ये ज्योग्राफी का पार्ट है दोस्तों, ज्योग्राफी वाले सर की आपने वैसे भी क्लास लग रही है, एक बार इधर देख लीजिए। सामान्य जानकारी के हिसाब से हम लोगों ने देखा रियासतें टोटल 19 रियासतें दोस्तों, और ठिकाने कितने थे, 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे, 3 ठिकाने। और केंद्र शासित प्रदेश देखा जाए दोस्तों अजमेर, मेरवाड़ा। वर्तमान में मेरवाड़ा जो प्रदेश है दोस्तों ब्यावर वाला क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र, ब्यावर वाला। हम लोगों ने बात की लावाल, लावा भी 3 ठिकाने थे दोस्तों, और जयपुर रियासत का ये पहले ठिकाने था, वर्तमान में ये टोंक के अंदर है। हम लोगों ने ये भी देखा टोंक एक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है। निमराना दोस्तों अलवर के अंदर, वर्तमान खेरदल तिजारा के अंदर। कुशलगढ़, कुशलगढ़ कहां पर है दोस्तों, ध्यान रखना बांसवाड़ा के अंदर। अब देखा जाए केंद्र शासित प्रदेश 19 रियासत है, जिसमें मेवाड़ रियासत सबसे प्राचीन रियासत दोस्तों, इसकी स्थापना 566 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 566 ईस्वी में। मेवाड़ की महाराणा कौन सी उपाधि, महारावल उपाधि धारण करते थे, और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यहाँ पर गुहिलों ने शासन किया। किसने शासन किया, गुहिलों ने शासन किया दोस्तों, और गुहिलों ने शासन किया, और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के राजा तो अपनी उपाधि महारावल लगाते थे दोस्तों। क्या लगाते थे, महारावल, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद हम लोगों ने मारवाड़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, मतलब ये एक ही मारवाड़ को या जोधपुर को, 3 ऐसी रियासत जहां पर राठौड़ों ने शासन किया दोस्तों। ये तीनों का उद्गम जो होता है वो जोधपुर से होता है। अब राठौड़ों ने शासन किया, क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, जोधपुर। अगर मेरे दोस्तों आपसे ये पूछा जाए कि क्या पूछा जाए, जयपुर कहां पर गया, हाँ, जनसंख्या की दृष्टि दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कोई थी तो वो कौन सी थी दोस्तों, जयपुर रियासत थी। कौन सी थी उस समय, जयपुर रियासत। कौन सी रियासत थी, जयपुर रियासत। आगे आ जाओ, 3 राठौड़ों ने शासन किया। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी दोस्तों कि 7 और 8 जयपुर या आमेर रियासत, कछवाहा राजवंश ने शासन किया। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत अगर कोई है तो वो जयपुर या आमेर रियासत है। बूंदी, कोटा, झालावाड़, ये बूंदी से अलग हुआ कोटा, और कोटा से अलग किया गया झालावाड़। अंग्रेजों के द्वारा बसाई गई अगर रियासत कोई है तो दोस्तों वो झालावाड़ है, और राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत यही है। और यहाँ पर हड़ौती प्रदेश की 4 जिले आते हैं, इसलिए यहाँ पर हड़ौती प्रदेश के जितने भी शासक थे इनको हाड़ा शासक कहा गया था दोस्तों। 12वें नंबर की जो बात की, जैसलमेर और करौली। करौली के शासक पाल लगाते हैं और जैसलमेर के शासक सिंह लगाते हैं। मैंने बताया क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 2 ऐसी रियासत है जहां पर यादव राजवंश ने शासन किया था, है ना दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। अभी जो बात आती है 16वें नंबर की, टोंक रियासत, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, और 1857 की क्रांति के समय यहाँ का शासक था दोस्तों वजीरुद्दौला खां। कौन था, वजीरुद्दौला खां। नवाज मोहम्मद खान ने तात्या टोपे का साथ दिया था दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना। यही टोंक के अंदर मुबारक महल है, आपको पता होगा दोस्तों, कौन सा महल, मुबारक महल। कौन सा महल है, मुबारक महल, इस बात का ध्यान रखना। आगे चलते हैं, शाहपुरा 17 नंबर की जो रियासत है, शाहपुरा रियासत, राजस्थान की एकमात्र रियासत शाहपुरा, जो प्रजामंडल के समय उत्तरदायी शासन करने वाली पहली रियासत थी दोस्तों। सिरोही, कौन सी हो जाएगी, सिरोही। सिरोही यहाँ पर देवरा शासकों ने शासन किया था। किसने शासन किया था, देवरा शासकों ने शासन किया था। और 19 नंबर की जो रियासत है दोस्तों वो कौन सी है, अलवर। और अलवर के यहाँ के जो शासक थे उनको कहा जाता है नरुका वंश। किस वंश ने शासन किया, नरुका वंश। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद अपन और बात करते हैं, है ना दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, बिट्टी को बापू आ जाओ सब आ जाओ, मारो जीवड़ो आ जाओ, है ना, आ जाओ सब आ जाओ। हाँ दोस्तों, हम लोगों ने इसके बारे में बात की, सामान्य जानकारी के बारे में बात की। अब आगे चलते हैं, मिटा देता हूँ मैं एक बार, हम सामान्य जानकारी के अंदर ही चल रहे हैं दोस्तों, और चलेंगे। अब जो हम आते हैं दोस्तों मेवाड़ के अंदर, कहां पर आते हैं दोस्तों,
मेवाड़ के अंदर आते हैं। और मेवाड़ के अंदर हम आकर क्या करेंगे, युद्ध लड़ेंगे। क्या लड़ेंगे, युद्ध। सीधा युद्ध नहीं लड़ना है मेरे दोस्तों, इससे पहले हमें रणनीति समझनी पड़ेगी, है ना, कि मेवाड़ के इतिहास में क्या क्या रणनीति रही, क्या हुआ, क्या जानकारी है, मेवाड़ शब्द का अर्थ क्या है, मेवाड़ नाम कैसे पड़ा, महाभारत काल में इसको किस नाम से जाना जाता था, और मेवाड़ का झंडा कैसा है, और मेवाड़ के आराध्य देव कौन से हैं, मेवाड़ राजवंश के कुल देवता कौन से, ये बात करें, है ना दोस्तों। मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे दोस्तों तो ध्यान रखना, ये जो मेवाड़ महाभारत काल में सबसे पहले तो ध्यान रखना, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर गोहिल वंश ने शासन किया। किस वंश ने शासन किया, गोहिल वंश, या इसी को हम कहते हैं गोहिलोत वंश। गोहिलोत वंश क्या कहते हैं दोस्तों, गोहिलोत वंश, इसी को हम कहते हैं गोहिलोत वंश, इसी को हम कहते हैं गोहिल वंश या गोहिलोत वंश। संसार का एकमात्र राजवंश जिसने सर्वाधिक समय तक क्या किया दोस्तों, सर्वाधिक समय तक क्या किया, सर्वाधिक समय तक शासन किया। क्या किया था दोस्तों, सर्वाधिक समय तक शासन किया। कहां पर शासन किया, तो एक ही क्षेत्र में शासन किया, वो कहां पर किया, मेवाड़ के अंदर। ये जो मेवाड़ है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ है, वर्तमान में देखा जाए तो उदयपुर संभाग के अंदर आता है। किस संभाग के अंदर आता है दोस्तों, ये जो मेवाड़ है दोस्तों उदयपुर संभाग के अंदर आता है। किस संभाग के अंदर आता है, उदयपुर संभाग के अंदर आता है। हमें एक एक छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना दोस्तों, कि मेवाड़ के बारे में पढ़ रहे तो हमें डिटेल से पढ़ना। अब एक इधर आ जाओ दोस्तों, मेवाड़ ऐसा बताया जाता है, इस मेवाड़ में यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, तो ध्यान रखना, महाभारत काल में इसको, किसके अंदर, महाभारत काल में, महाभारत काल में इसको किस नाम से जाना जाता था, तो महाभारत काल में मेवाड़ का जो नाम था दोस्तों सीवी, क्या नाम था, सीवी जनपद। महाभारत काल में इसको क्या कहते थे, सीवी जनपद। अब ध्यान रखना दोस्तों, जब हम महाभारत काल का जो समय देखते हैं, इस समय के अंदर हम लोगों को ये बात पता होती है कि जब वो राज्य थे, कोई रियासत थी, उसको जनपद के नाम से जाना जाता था दोस्तों, जनपद के नाम से जाना जाता था। तो वैसे ही हमारे राजस्थान के अंदर इस मेवाड़ रियासत को सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। और भारत के अंदर टोटल जो जनपद थे, कुल जो जनपद थे 16 जनपद थे दोस्तों। 16 जनपदों का जो उल्लेख मिलता है वो अंगुत्तर निकाय ग्रंथ के अंदर मिलता है, जैन धर्म का ग्रंथ है। और उसमें से हमारे एक जनपद का भी उल्लेख मिलता है दोस्तों, उस जनपद का नाम था सीवी जनपद। इस सीवी जनपद का दोस्तों इसकी जो राजधानी थी मेरे दोस्तों, राजधानी थी, उस राजधानी का नाम था मध्यमिका। क्या नाम था, मध्यमिका। क्या नाम था, मध्यमिका दोस्तों। इस मध्यमिका को वर्तमान में कहते हैं नगरी दोस्तों। क्या कहते हैं, नगरी। इसी नगरी को कहते हैं चित्तौड़गढ़। क्या कहते हैं दोस्तों, चित्तौड़गढ़। क्या कहते हैं, चित्तौड़गढ़। अब आपको समझ में आया होगा आज, क्या नगरी है, क्या चित्तौड़ है, क्या मध्यमिका है, क्या सीवी जनपद। इधर देखिए, यहां पर मेर जाति के लोगों की अधिकता थी। मेवाड़ के अंदर मेर जाति की अधिकता के कारण, मेर जाति की अधिकता के कारण, मेर जाति की अधिकता के कारण इस मेवाड़ को दोस्तों मेदपाट का, मेर जाति के नाम पर इस मेवाड़ को क्या कहा दोस्तों, मेदपाट कहा। क्या कहा, मेदपाट कहा। अब आपको समझ में आया होगा। मेर जाति के निवास के कारण इस मेवाड़ को क्या कहा, तो ध्यान रखना, मेदपाट कहा था। क्या कहा था दोस्तों, मेदपाट। मेर जाति की अधिकता के, है ना दोस्तों, मेर जाति की अधिकता के कारण इसको क्या कहा गया, मेदपाट। ये जो दोस्तों मेदपाट कहा गया था मेरे दोस्तों, मेरे जीवड़ो, ये जो मेदपाट कहा गया था संस्कृत भाषा में। अब दोस्तों ध्यान रखना, ये जो मेदपाट वगैरह, प्रागवट वगैरह सारे जो नाम मिलते हैं वो नाम किसके हैं, मेवाड़ के। किसके, मेवाड़ के। इस बात को गांठ बांध के रखना। इसी मेदपाट को कालांतर में प्रागवाट कहा गया। और ये जो प्रागवाट है दोस्तों, ये किस में है, तो ध्यान रखना, हिंदी में इसे क्या कहा गया, मेदपाट को प्रागवाट कहा गया। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपको कि मेवाड़ का अर्थ क्या दोस्तों, मेवाड़ का अर्थ क्या। आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा इतिहास, खूब ज्ञान फैला होगा, खूब
लोगों ने और खूब ज्ञान लिया होगा, लेकिन आपको नहीं पता होगा, मुझे पता है कि मेवाड़ का अर्थ क्या है दोस्तों। मेवाड़ का अर्थ यहाँ पर छुपा हुआ है दोस्तों कि क्या है कि मेवाड़ का अर्थ है दोस्तों मेवाड़। वाड़ का मतलब हो, जब मे का मतलब हो गया जाति, मेर जाति। वाड़ का मतलब अपने भागड़ी भाषा के अंदर बोलते हैं वाड़ करनी, वाड़ करनी। इसी से याद रखना है कि इसका जो अर्थ हो जाएगा, इसका जो अर्थ हो जाएगा दोस्तों मेर जाति से संरक्षित प्रदेश, ये क्या हो जाएगा मेवाड़ का अर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों मेवाड़ का अर्थ। अब इधर देखना, अब जो बात आती है वो क्या बात आती है दोस्तों, अब जो बात आती है क्या बात आती है, इधर देखो मेवाड़ के देखा जाए ये सारी बातें होगी, प्राचीन वाली बातें होगी, क्या थी क्या नहीं थी ये सारी बातें कर ली। अब देखो, अब जो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कुछ सामान्य बातें और देखेंगे, जैसे इनकी जो कुल देवता कौन है, मेवाड़ के कुल देवता कौन है, तो ध्यान रखना कुल देवता है एकलिंगनाथ जी। कौन है, एकलिंगनाथ जी। एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है दोस्तों वो कैलाशपुरी गांव में, किस गांव में, कैलाशपुरी गांव। और ये जो कैलाशपुरी गांव कहां पर है दोस्तों, ये जो कैलाशपुरी गांव है उदयपुर के अंदर, कहां पर है, उदयपुर के अंदर है ना, कहां पर है ये, उदयपुर के अंदर। इस बात का ध्यान रखना। कुल देवता हो गया, इसके बाद हो जाएगा दोस्तों आराध्य देवता। कुल देवता के बाद आ जाएगा आराध्य देवता, आराध्य देवता गढ़बोर, गढ़बोर चार भुजा नाथ। इनका जो मंदिर है दोस्तों वो कहां पर है, राजसमंद, है ना, इस बात को ध्यान रखना। अब कुल देवी कौन सी दोस्तों, तो ध्यान रखना इनकी जो कुल देवी है वो कुल देवी हो जाएगी बाण माता। कौन सी हो जाएगी, बाण माता। एक बात गांठ बांध के रखना दोस्तों, बाण माता के दो मंदिर है, कितने मंदिर है, दो मंदिर। बाण माता के दो मंदिर है, एक जो मंदिर है दोस्तों वो है केलवाड़ा, केलवाड़ा का राजसमंद, और एक जो मंदिर है दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर, कहां पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। दो मंदिर है ना। इनकी जो आराध्य देवी है वो है दोस्तों चार भुजा माता। कौन सी माता, चार भुजा माता इनकी आराध्य देवी। इस बात का ध्यान रख लेना, है ना। अब ये सारी बातें दोस्तों देख लेना, राजधानी क्या थी क्या, ये सारी बातें मैंने आपको डिटेल से समझा दी है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक बात और लिख दो कि मेवाड़ का जो ये गोहिल वंश है, गोहिल वंश विश्व का सबसे प्राचीन राजवंश है ना, राजवंश। इस बारे में भी ध्यान रख लेना। और हम आगे बढ़ते हैं, तब तक आप लोगों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बात करते हैं दोस्तों। है ना, ले लिया होगा, चलो ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आ जाओ दोस्तों मेवाड़ का झंडा। दोस्तों किसका झंडा, झंडे के बारे में बात करें, झंडा, है ना, झंडा के बारे में बात करें। अब इधर देखो, झंडा था जो मेवाड़ का, इस तरह का झंडा है दोस्तों, इस तरह का मेवाड़ का झंडा है। ये मेवाड़ का झंडा है दोस्तों, है ना। वैसे लग नहीं रहा होगा मेवाड़ का झंडा, वैसे ये बन गया तबला, वैसे कुछ बन गया, लेकिन अपन एक बार और कोशिश कर रहे हैं, रुक जाओ, एक बार और कोशिश करते हैं। बेटी का बापू कैसा बन रहा है ये तो, चलो ठीक है, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे जीवड़ों के लिए वापस बना देता हूँ मेवाड़ का झंडा। ठीक है दोस्तों, मेवाड़ का झंडा बनाएंगे तो अच्छा सा बनाएंगे, टेंशन मत लो, है ना। मेवाड़ का झंडा,
ये मेवाड़ का झंडा है। अब मेरे हिसाब से ऐसा लगता है मुझे कि सही बना है दोस्तों, है ना। अब ऐसा मुझे लगता है कि सही ये झंडा बना हुआ है। अब इसमें मैं डिजाइन इसीलिए बना रहा हूँ कि क्योंकि इसके अंदर कुछ फिट करना है दोस्तों, कुछ हमें फिट करना है और यहाँ पर फिट करके आपके दिमाग के अंदर फिट करना चाह रहा हूँ मैं। ये मेवाड़ का झंडा है मेरे दोस्तों। किसका झंडा है? मेवाड़ का झंडा। अब इधर देखो, अब होता है कि ये मेवाड़ का झंडा है, इसके हमारा क्या काम है सर? अपने झंडा बना दिया, ऐसा हमारा क्या काम है? अरे हमारा काम है, यहाँ से प्रश्न आते हैं दोस्तों, इसीलिए बनाया मैंने। इधर देखो, यहाँ पर बेटा है सूर्य, बेटा है कौन सा बेटा है? सूर्य। यहाँ पर जो आकृति बनी हुई है वो किसका आकृति, जो प्रतीक चिन्ह है वो किसका है? सूर्य का। किसका है? सूर्य का। इससे ये प्रतीत होता है कि जब हम मेवाड़ गोहिल वंश की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ेंगे तब आएगा सूर्यवंशी सूर्यवंशी सूर्यवंशी। उसके बारे में परिणाम और भी देखेंगे, प्रणाम और भी देखेंगे, उसके बारे में फैक्ट और भी देखेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान कर लेना कि हम लोगों ने जब मेवाड़ के झंडे का अध्ययन किया था, सबसे ऊपर यहाँ पर सूर्य का प्रतीक चिन्ह था। किसका प्रतीक चिन्ह था? सूर्य का प्रतीक चिन्ह था। इससे ये प्रतीत होता है कि मेवाड़ के महाराणा सूर्यवंशी थे। कौन से थे? सूर्यवंशी। अब इधर आ जाओ। अब ऐसा बताया जाता है दोस्तों, ये झंडा है और इस झंडे के बीचों बीच में लिखा है चित्तौड़गढ़। क्या लिखा है? चित्तौड़गढ़। आप लोगों को पता होगा कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया, रानी तो पद्मिनी, बाकी सब पीरिया, है ना दोस्तों। अबुल फजल कहते हैं कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया, रानी तो पद्मिनी, बाकी सब पीरिया। बाकी कोई रानी है नहीं, बाकी तो पीरिया है छोटी छोटी। ऐसा कौन कहता है? अबुल फजल। यहाँ पर चित्तौड़ लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा दोस्तों, जो दृढ़ राखे, क्या राखे? जो दृढ़ राखे धर्म को, जो दृढ़ राखे धर्म को, तेही राखे करतार, तेही राखे करतार। जो धर्म के प्रति सतर्क होता है, जो धर्म के प्रति लड़ाई लड़ता है और धर्म के प्रति सतर्क रहता है, वही बंदा क्या रख सकता है? तलवार रख सकता है। ये यहाँ पर लिखा। ये क्या है दोस्तों? जो दृढ़ राखे धर्म को, ताही राखे करतार, ये देह वाक्य है। कौन सा वाक्य दोस्तों? देह वाक्य है। ये कौन सा वाक्य है? ये देह वाक्य है। ऐसा देह वाक्य मेवाड़ के नीचे रखा गया, लिखा गया, मेवाड़ के झंडे के नीचे। मतलब जो धर्म के प्रति आस्था रखता है वही अपने कमर में तलवार बांध सकता है। ऐसा कहने वाले कौन थे? ये थे मेवाड़ वंशी, सूर्यवंशी थे। कौन थे? सूर्यवंशी। अब इधर देखो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इस तरह का एक है दोस्तों, एक है यहाँ पर, ये जो भी बने, ये है दोस्तों क्षत्रिय योद्धा। कौन सा योद्धा है? क्षत्रिय योद्धा। कौन सा योद्धा है? ये क्षत्रिय योद्धा, है ना। इस क्षत्रिय योद्धा के हाथ में दोस्तों ये इस तरह की क्या है? तलवार है। क्या है? तलवार। हाथ में क्या है? तलवार। क्या हाथ में? तलवार। इधर देखना, हाथ में क्या है? तलवार। और यहाँ पर दोस्तों एक है इस तरह का योद्धा जिसका नाम है दोस्तों, ध्यान रखना, जिसका नाम है राणा पुंजा भील। क्या नाम है? राणा पुंजा भील। इनके हाथ में दोस्तों यूं करके क्या है? ध्यान रखना, यूं करके भाला है दोस्तों। क्या है इनके हाथ में? ये दोस्तों भाला। तो ये है राणा पुंजा भील, राणा पुंजा भील, और ये है इनके हाथ में भाला दोस्तों, और ये है एक क्षत्रिय योद्धा। अब इधर देखना, इससे ये प्रतीत होता है कि ये जो झंडा बनाया गया दोस्तों वो महाराणा प्रताप के शासनकाल में बनाया गया है। और जब हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 21 जून के आसपास होता है 1576 ईस्वी में, तब ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय आदिवासियों के सूरवीर राणा पुंजा भील ने महाराणा प्रताप का साथ दिया। ये वही राणा भील है जो कहते हैं कि आदिवासी के बच्चे, मतलब इन भीलों के बच्चे एक सैनिक के ऊपर भारी पड़ेंगे, एक सैनिक के ऊपर भारी पड़ेंगे। तो ये इससे ये प्रतीत होता है कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप के शासनकाल में झंडे का निर्माण हुआ। सर आपने पूरी रामायण गांधी क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेवाड़ क्या चीज है ये नहीं बताया दोस्तों। आप पूछोगे मुझे मेवाड़ क्या चीज है ये नहीं बताया आपने। इधर देखो, आ जाओ, एक भी नहीं छोड़ने वाला हूं दोस्तों कि मेवाड़ क्या था। तो दोस्तों ये देखो, इस तरह का ये वाला क्षेत्र है, इस वाला ये का क्षेत्र है, और ये क्या चीज है? मेवाड़ है दोस्तों। क्या है? मेवाड़। अब मुझे पूछोगे ये तो ये गोला बना दिया और ये मेवाड़ बोल दिया। लो,
ये लिख दिया मेवाड़। और इस मेवाड़ के अंदर कौन कौन से रियासतें आती थी दोस्तों, तो ध्यान रखना, इसी मेवाड़ के अंदर उदयपुर था, इसी मेवाड़ के अंदर राजसमंद था दोस्तों, इसी मेवाड़ के अंदर चित्तौड़गढ़ था, इसी मेवाड़ के अंदर दोस्तों, इसी मेवाड़ के अंदर शाहपुरा था, वर्तमान में नई जिले शाहपुरा था, ये है ना। और इसी मेवाड़ के अंदर राजसमंद, अब नया जिला एक और आ जाएगा सलूम्बर, चित्तौड़, और एक और आ जाएगा दोस्तों भीलवाड़ा। ये मेवाड़ का रंग रूप है दोस्तों, क्या है ये, मेवाड़ का रंग रूप। उदयपुर, वर्तमान नया जिला सलूम्बर, राजसमंद, शाहपुरा जिला जोड़ेंगे, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ये क्या था, ये मेवाड़ चीज। ये पूरा क्षेत्रफल दोस्तों, ये इस तरह का जो क्षेत्रफल, इसको हम कहते थे मेवाड़ कहते थे, क्या कहते थे, मेवाड़। और इस मेवाड़ प्रदेश में जहां जहां आदिवासी निवासी करते थे, कौन, आदिवासी, भील निवास करते थे, जहां जहां भील निवास करते थे इस मेवाड़ प्रदेश के अंदर, उस भूमि को कहते थे दोस्तों भौमट। क्या कहते थे, भौमट क्षेत्र। इसका भी नाम याद रखना। और आगे जो बात करने वाले दोस्तों, वो क्या बात करने वाले हैं कि गोहिल वंश की उत्पत्ति के सिद्धांत, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आज का वीडियो यहाँ तक, अगले मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। और भी मजा आने वाला आपको। क्लास चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए ये क्लास, और लाइक करना है, शेयर करना है। और इसी तरह की हिस्ट्री के वीडियो देखने के लिए मैं आता रहूंगा आपके सामने, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।